ये कहानी प्राचीन भारत के एक राजा के बारे में है जिनका नाम विक्रमादित्य था। राजा विक्रमादित्य अपने समय के सबसे पराक्रमी, न्यायप्रिय और बुद्धिमान राजा माने जाते थे। उनकी प्रसिद्धि केवल उनके राज्य तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि उनके पराक्रम और न्यायप्रियता की गाथा दूर दूर तक फैली हुई थी। प्रारंभिक जीवन विक्रमादित्य का जन्म एक छोटे से राज्य के राजा के घर हुआ था। उनका बचपन से ही झुकाव ज्ञान और विद्या की ओर था। उन्होंने अपनी शिक्षा के दौरान वेद, पुराण, राजनीति और युद्धकला की विद्या सीखी। वे एक चतुर और दृढ़ निश्चयी बालक थे। जब वे युवावस्था में पहुंचे तो उन्हें राज्य की जिम्मेदारी सौंप दी गई। विक्रमादित्य ने अपना राज्य कौशल, रणनीति और पराक्रम से बहुत ही कम समय में समृद्ध कर दिया। उनकी सेना बहुत ही शक्तिशाली थी, लेकिन वे कभी भी अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करते थे। वे हमेशा अपने राज्य की प्रजा की भलाई और कल्याण के लिए काम करते थे। राज्य विस्तार और विजय विक्रमादित्य का साम्राज्य पहले एक छोटे से राज्य तक सीमित था, लेकिन उनकी इच्छा शक्ति और पराक्रम ने उन्हें बड़े और शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में उभारा। उन्होंने अपने राज्य के आसपास के छोटे छोटे राज्यों को युद्ध में हराकर या अपनी बुद्धिमत्ता से शांतिपूर्ण तरीके से अपने राज्य में मिलाया। विक्रमादित्य के शासनकाल में उनके राज्य का विस्तार चारों दिशाओं में हुआ। उनके साम्राज्य में सैकड़ों छोटे बड़े राज्य सम्मिलित थे। उन्होंने अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए सदैव उचित नीति और रणनीति का पालन किया। विक्रमादित्य ने अपने साम्राज्य का विस्तार न केवल युद्ध के माध्यम से, बल्कि अपनी राजनीति, कूटनीति और सांस्कृतिक ताकत के बल पर भी किया। न्यायप्रियता और बुद्धिमत्ता। राजा विक्रमादित्य न्यायप्रियता के लिए विख्यात थे। वे हमेशा अपनी प्रजा की समस्याओं को सुनते और निष्पक्ष न्याय करते थे। उनकी न्यायप्रियता के अनेक किस्से प्रचलित हैं। एक बार उनके दरबार में दो महिलाएं एक शिशु को लेकर आईं और दोनों ही शिशु को अपना बताने लगीं। राजा विक्रमादित्य ने दोनों महिलाओं की बात ध्यानपूर्वक सुनी और फिर एक सैनिक को आदेश दिया कि वह शिशु को तलवार से दो भागों में काट दे और दोनों महिलाओं को एक एक भाग दे दिया जाए। एक महिला चुप रही, जबकि दूसरी महिला ने शिशु की रक्षा के लिए तुरंत अपना दावा छोड़ दिया। राजा विक्रमादित्य ने तुरंत ही समझ लिया कि सच्ची मां वही है जिसने बच्चे की रक्षा के लिए अपना दावा छोड़ा। उन्होंने बच्चा उस महिला को सौंप दिया और दूसरी महिला को दंडित किया। इस तरह के न्यायप्रिय निर्णयों के कारण राजा विक्रमादित्य को जनता का अपार प्रेम और सम्मान प्राप्त था। सांस्कृतिक समृद्धि। राजा विक्रमादित्य का शासनकाल केवल राजनीतिक और सैन्य शक्ति तक सीमित नहीं था, बल्कि यह सांस्कृतिक और साहित्यिक समृद्धि का भी स्वर्णकाल था। उन्होंने विद्वानों, कलाकारों और संगीतकारों को अपने दरबार में उच्च स्थान दिया। उनके दरबार में नवरत्नों की सभा थी, जिसमें भारत के महानतम विद्वान और कवि शामिल थे, जैसे कालिदास, वराहमिहिर और धन्वंतरी। कालिदास, जो संस्कृत साहित्य के महानतम कवियों में से एक थे, विक्रमादित्य के दरबार के प्रमुख रत्नों में से थे। कालिदास ने अपनी उत्कृष्ट रचनाओं जैसे मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम आदि से भारतीय साहित्य को समृद्ध किया। विक्रमादित्य के प्रोत्साहन के कारण साहित्य, कला और संगीत का व्यापक विकास हुआ। विक्रमादित्य ने अपने राज्य में अनेक मंदिरों, विश्वविद्यालयों और पुस्तकालयों की स्थापना की, जहां विद्वानों को निःशुल्क शिक्षा और ज्ञान प्राप्ति का अवसर मिलता था। उनके शासनकाल में सांस्कृतिक और शैक्षणिक विकास ने समाज को समृद्ध और सशक्त बनाया। युद्धों में विजय। राजा विक्रमादित्य के जीवन में कई बड़े युद्ध हुए, लेकिन वे सदैव विजयी रहे। एक बार एक शक्तिशाली शत्रु राजा ने उनके राज्य पर आक्रमण कर दिया। विक्रमादित्य ने अपने सेना नायक को आदेश दिया
कि वह शत्रु को मैदान में जाकर मुकाबला करे। सेनापति ने शत्रु के सैनिकों के साथ बहादुरी से लड़ाई की, लेकिन शत्रु की सेना बहुत बड़ी थी। राजा विक्रमादित्य ने स्वयं अपने सैनिकों का नेतृत्व किया और शत्रु की सेना को परास्त कर दिया। यह उनकी वीरता और नेतृत्व कौशल का एक उत्कृष्ट उदाहरण था। जनता का प्रेम और सम्मान विक्रमादित्य के प्रति उनकी प्रजा का अत्यधिक प्रेम और सम्मान था। वे अपने राज्य की प्रजा की भलाई के लिए सदैव तत्पर रहते थे। उन्होंने कई कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की, जैसे कि सिंचाई व्यवस्था का विकास, किसानों को करों में छूट और प्रजा के लिए चिकित्सालयों की स्थापना। उनके राज्य में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोता था और न ही किसी को अन्याय का शिकार होना पड़ता था। उनकी प्रजा उन्हें भगवान के समान पूजती थी और उनके शासनकाल को स्वर्ण युग मानती थी। चुनौतीपूर्ण समय और समाधान। एक बार विक्रमादित्य को एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा जब राज्य में सूखा पड़ा, फसलें खराब हो गईं और लोग भूखे मरने लगे। विक्रमादित्य ने तुरंत ही अपने खजाने के द्वार जनता के लिए खोल दिए। उन्होंने अनाज और पानी का वितरण सुनिश्चित किया और राज्य के बाहर से भी मदद मंगाई। उन्होंने नदियों के पानी को जमा करने के लिए बांधों का निर्माण करवाया और कुएं खुदवाए, ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति का सामना न करना पड़े। उनकी इस दूरदर्शिता और जनता के प्रति सच्ची सेवा भावना ने उन्हें अमर बना दिया। अंतराजा विक्रमादित्य का शासनकाल भारतीय इतिहास का एक गौरवशाली अध्याय है। उनकी वीरता, न्यायप्रियता और नेतृत्व के गुणों ने उन्हें महान राजा बना दिया। उन्होंने न केवल अपने राज्य को एक शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में स्थापित किया, बल्कि एक आदर्श राजा के रूप में अपनी पहचान भी बनाई। विक्रमादित्य के जीवन की यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा नेतृत्व केवल ताकत और शक्ति से नहीं, बल्कि न्याय, बुद्धिमत्ता और प्रजा के प्रति प्रेम से परिभाषित होता है। वे सदैव एक प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे, जो हमें सिखाते हैं कि सच्चे राजा वे हैं जो अपने लोगों के कल्याण और उन्नति के लिए समर्पित रहते हैं। निष्कर्ष, राजा विक्रमादित्य की कहानी केवल एक राजा की कहानी नहीं, बल्कि एक महान नेतृत्व की कहानी है, जो हमें ये सिखाती है कि एक आदर्श राजा को किस प्रकार होना चाहिए। उन्होंने अपने राज्य की प्रगति, न्यायप्रियता और सांस्कृतिक समृद्धि के माध्यम से एक ऐसे शासन का निर्माण किया जिसे सदियों तक याद किया जाएगा। उनका जीवन और उनके कार्य आज भी हमें प्रेरित करते हैं और एक सच्चे राजा की परिभाषा को उजागर करते हैं। इस प्रकार राजा विक्रमादित्य का नाम इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा गया है और उनकी कहानी आज भी हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत बनी हुई है। उनकी न्यायप्रियता, वीरता और सांस्कृतिक योगदान ने भारतीय इतिहास को अमर बना दिया है।